तो आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन वो छोटे छोटे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के आसपास लगाए जाते हैं और वो सेंटेंस के दूसरे हिस्से से रिलेशन बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन, ऑन, एट, अबोव, ओवर, बिफोर, ऑफ, एट, ये बहुत सारी प्रीपोजिशंस होती है। तो आज हम ये समझेंगे कि प्रीपोजिशन कब और कहाँ लगाई जाती है और इनका क्या अर्थ निकलता है। थोड़ा प्रीपोजिशन को समझना कठिन होता है, पर धीरे धीरे जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें समझ में आने लगता है। कुछ प्रीपोजिशंस टाइम की होती है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशंस ऑफ लोकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस टू एंड फ्रॉम। टू का यूज हम जब करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए और फ्रॉम का भी डायरेक्शन बताने के लिए, लेकिन जब हम किसी की तरफ जा रहे होते हैं या कोई चीज किसी की तरफ जा रही होती है तब हम यूज करते हैं टू। और जब कोई किसी से तरफ से आ रही होती है या हम कहीं से आ रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं फ्रॉम। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। तो इस प्रकार से टू जो है वो डायरेक्शन में जाने का बताता है और फ्रॉम जो है वो आने का बताता है। और एक टू का यूज मैं इन्फिनेटिव में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो कि वजह बताने के लिए होता है। जैसे आई वॉन्ट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू प्रीपोजिशन लग जाती है और ये इन्फिनेटिव का काम करता है। तो ये तो हुआ टू एंड फ्रॉम का उपयोग। अब हम पढ़ेंगे और जानेंगे ऑन, एट और इन। वैसे तो आप ऑन यानी ऊपर, इन यानी अंदर, एट यानी पर इस तरह से ये सब समझेंगे तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। हमें ये जानना है कि ऑन कब यूज होता है। तो जब भी हम किसी डेज की बात करते हैं, मंडे टू संडे, तब हम उसमें ऑन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू टेम्पल ऑन मंडे, मैं सोमवार को मंदिर जाती हूँ। अब हिंदी से आप समझेंगे कि को कैसे बोलेंगे तो ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि जब हम मंडेज, ट्यूसडेज, वेडनेसडे, सैटरडे, जब भी हम दिन की बात करते हैं तो उसके पहले हम ऑन लगाते हैं। ही विल कम ऑन फ्राइडे, वह शुक्रवार को आएगा। एट जो है वो हम जनरली समय के साथ लगाते हैं। जैसे he generally goes to office at 10 o'clock. I get up at 7 o'clock. तो समय के पहले हम at लगाते हैं। इन यानी वैसे अंदर होता है, कोई चीज किसी चीज के अंदर हो तो हम उसमें इन यूज करते हैं। जैसे my pen is in my purse and my purse is in almirah. मेरा पेन पर्स के अंदर है और मेरा पर्स अलमारी के अंदर है। लेकिन हम इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इसमें भी इन लगाते हैं। मैं सवेरे घूमने जाती हूँ, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। अब इसमें हिंदी में तो ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका कि ट्रांसलेशन हम इन में कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे जब भी हम मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून की बात करते हैं तब हम इन लगाते हैं। लेकिन जब हम रात की बात करते हैं तो एट लगाते हैं। ही कम्स लेट एट नाइट, वह रात को देर से आता है। तो इस प्रकार एट का उपयोग होता है। एक इन और एट का ये भी अंतर होता है कि सपोज आप रहते हैं उदयपुर में, तो आप कहेंगे आई लिव इन उदयपुर, मैं उदयपुर में रहता हूं। अब उदयपुर में आप कहाँ रहते हैं तो आप कहेंगे आई लिव एट राणा प्रताप नगर इन उदयपुर। तो जब आप कोई पर्टिकुलर जगह का नाम बताते हैं तब आप एट बोलते हैं, और एक बड़े एरिया का नाम लेते हैं जब आप इन लगाते हैं। तो आई थिंक इन, ऑन, एट, टू एंड फ्रॉम, दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। कुछ प्रीपोजिशंस के तो सिंपल मीनिंग होते हैं और वो नाम से ही समझी जा सकती है। जैसे बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, बिसाइड यानी पास में। अबोव एंड ओवर, दो वर्ड्स भी कंफ्यूजिंग होते हैं। अबोव जब हम यूज करते हैं जब हम कुछ कंपेयर करते हैं कि कोई एक चीज के ऊपर है,
जैसे एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबोव द क्लाउड्स, वी रेंटेड अ फ्लैट अबोव अवर क्लिनिक, टेम्परेचर वॉज अबोव 40 डिग्री। इस प्रकार से हम अबोव का यूज करते हैं। और ओवर जब यूज करते हैं जब कोई किसी चीज को पूरी तरह से कवर कर लेता है, जैसे ही वॉज होल्डिंग एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, अम्ब्रेला ने मेरे हेड को पूरा कवर कर रखा था। कभी कभी ओवर का हम नंबर्स के साथ भी यूज करते हैं। शी वॉज ओवर एज फॉर दैट कॉम्पिटिशन, देयर वर ओवर देन 100 पीपल। तो इस प्रकार से ओवर एंड अबो का यूज होता है। माई मदर इज बिलो 50, हिज सैलरी इज बिलो 50,000, हु लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। अंडर का मतलब भी नीचे होता है, लेकिन अंडर का उपयोग इस प्रकार से होता है जैसे वह पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। शी वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, he hid himself under the bed, उसने अपने आप को बेड के नीचे छुपा लिया। अंडर का उपयोग एक अधीनता बताने के लिए भी होता है कि he works under me। एक अंडर का उपयोग एक बहुत ही डिफरेंट सेंटेंसेस में भी होता है, जैसे he is working under pressure, situations are under control। तो इस प्रकार इन सेंटेंसेस को समझना पड़ता है कि कहाँ अंडर यूज होगा, कहाँ बिलो यूज होगा। ऐसे ही दो वर्ड्स और होते हैं, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन यूज होता है दो चीजों के लिए, ही वॉज सिटिंग बिटवीन देम, वो दो व्यक्ति बैठे हुए थे, उनके बीच में बैठा हुआ था। और अमंग यूज होता है दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए। बस एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं कहूंगी प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट अमंग द स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से अमंग और बिटवीन का डिफरेंस होता है। विथ का अर्थ होता है साथ में। आई गो टू स्कूल विथ माई ब्रदर। और विथ का उपयोग किसी चीज के साथ कुछ काम करते हैं वहां पर भी यूज होता है, जैसे आई कट माई नेल्स विथ अ नेल कटर, शी इज कटिंग वेजिटेबल्स विथ अ नाइफ। प्रीपोजिशंस को हम ट्रांसलेशन से नहीं समझ सकते हैं कि ओ एफ ऑफ का अर्थ क्या होता है, का या ऐसा कुछ, या फिर बी वाई बाय यानी से ही होता है, या ओ डबल एफ। तो इनको समझना पड़ता है कि ये सेंटेंसेस में कैसे लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओ एफ ऑफ का हम यूज करते हैं जब हमें किसी चीज का किसी से कनेक्शन बताना होता है। गिव मी अ पीस ऑफ केक, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, color of your shirt is very nice, do you know what was the result of cricket match। तो इस प्रकार से हम ऑफ का यूज करते हैं। अब होता है ओ डबल एफ ऑफ। ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज से किसी चीज को डिस्कनेक्ट करना। द रेड बटन इज फॉर टर्निंग द फैन ऑफ, शी गॉट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन, वह ट्रेन से उतर गई। इसी प्रकार से एक और प्रीपोजिशन होती है फॉर। आई बॉट फ्लावर्स फॉर यू, आई सोल्ड माई कार फॉर 2 lakhs, ही वॉज वेटिंग फॉर यू, वह तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब यहाँ पर कोई हिंदी में आप सोचोगे तो कुछ भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको आप फॉर से रिप्लेस करेंगे कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब तुम्हारा के लिए तो सिर्फ योर से काम चल जाता है, लेकिन इंग्लिश में हम एक प्रीपोजिशन लगाते हैं वेट फॉर। तो आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो ये आप सेंटेंसेस बनाकर ही